और एक छोटा सा जवाब गौरव वल्लभ जी, वैक्सीनेशन के आंकड़े देखकर खुश नहीं हुए क्या आप? 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब्बा नहीं मानेंगे। अरे भाई, किसान का अब कोलकाता चले गए जिस समय वहां चुनाव था, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कह रहे हैं लखनऊ आएंगे, और किसान है तो इसमें अब्बा जान भाई जान ये सब कहां से आ गए? तेरा बाप। आज वास्तविकता यह है कि आंदोलन वापस न लेना उनकी इच्छा नहीं, उनकी विवशता है। क्योंकि राकेश टिकैत हैं, महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है चौधरी साहब, जिन्होंने कि एक आह्वान किया था और पूरी दिल्ली भर गई थी किसानों से। एक आह्वान किया, दिल्ली से किसान बाहर। इनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वापस ले सकें। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। सुधांशु जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आप गौर से सुन भी रहे थे राकेश टिकैत को, उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती, हमारा ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और भी बहुत सारे आरोप आपकी सरकार पर उन्होंने लगाए हैं, जवाब दीजिए। चित्रा जी, जो उन्होंने आखिरी जवाब दिया ना आपके सवाल का, बस उसी में सारी बात का उत्तर निहित है। उन्होंने कहा जी हमारे आंदोलन में कौन आ गया, कौन आके क्या बोलने लगा, मेरे को क्या पता। हकीकत तो यही है कि इस आंदोलन पे उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आज वास्तविकता यह है कि आंदोलन वापस न लेना उनकी इच्छा नहीं, उनकी विवशता है। क्योंकि राकेश टिकैत हैं, महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है चौधरी साहब, जिन्होंने कि एक आह्वान किया था और पूरी दिल्ली भर गई थी किसानों से। एक आह्वान किया, दिल्ली से किसान बाहर। इनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वापस ले सकें। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे तो अब ठीक है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे करते रहिए। चूंकि 1 वर्ष हो गया है, आपने देखा इस 1 वर्ष में एमएसपी ज्यादातर फसलों की 2 गुना से अधिक बढ़ी। आपने देखा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। आपने देखा कि सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-7 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में किसान ने बड़े अच्छे ढंग से काम किया, सारे ढंग से व्यवस्थित काम हुआ, लोगों को अनाज भी पहुंचा, अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ। और जहां तक ये किसान है, अरे भाई, किसान का अब कोलकाता चले गए जिस समय वहां चुनाव था, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कह रहे हैं लखनऊ आएंगे, और किसान है तो इसमें अब्बा जान भाई जान ये सब कहां से आ गए? तेरा बाप। अरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी एक्स पार्टी को लाभ है कि बी पार्टी को लाभ है, भाजपा कांग्रेस, इसका क्या मतलब है? किसानों के बिलों से यह बता दिया जाए स्पष्ट। और अगर इतनी ईमानदारी है तो जाके पंजाब में आंदोलन करें, जहां आज भी यह नियम है कि 5 साल तक जेल में डालने का सजा का प्रावधान है यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उल्लंघन करता है। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो जाकर केरल में आंदोलन करके दिखाइए, जहां एमएसपी है ही नहीं, वहां पर ये मंडियां हैं ही नहीं, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। तो वहां न करके आप कहें कि पार्टी को हराना, तो आपका स्वागत है, लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है, पर आप कहिए कि यह संयुक्त विपक्ष मोर्चा है। इससे से किसान का लेबल हटा लीजिए, राजनीतिक दल का लेबल लगाइए और भारत के संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार के द्वारा आके चुनाव लड़िए। कौन समस्या है? या जिसको समर्थन करना हो उसको समर्थन करिए। गौरव वल्लभ साहब, एक तरफ तो आप लोग उत्तर प्रदेश में अगर किसानों का प्रदर्शन होता है तो बहुत वाहवाही कहते हैं, फोटोग्राफ ट्वीट की जाती है, तमाम चीजें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि यहां से जाइए, बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, जाकर दिल्ली में या हरियाणा में आप प्रदर्शन कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी का फिर दोहरा चरित्र निकलकर नहीं सामने आता है क्या किसानों के मुद्दे पर? और आज 1 साल भी हो चुके हैं, उस पर भी कुछ कहिए, लोकसभा से पास हुई। चित्रा जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं और देश के सारे बेरोजगारों को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की सांत्वना। अबे साले। चित्रा जी, आपने वैक्सीनेशन का एक आंकड़ा दिखाया, मैं 20-25 मिनट से देख रहा हूँ, अच्छा लगा, वो खुशी की बात है। एक और आंकड़ा आप साइड में चला देते कि अनएम्प्लॉयमेंट टुडे, आज बेरोजगारी कहाँ पे है, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि ये 2.5 करोड़ से बहुत ज्यादा, 5-7 गुना ज्यादा देश में बेरोजगार के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आते हैं। अब आ जाते हैं कृषि के ऊपर। कृषि में आप ये बताइए चित्रा जी, 4 दिन पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। वो रिपोर्ट क्या कहती है चित्रा जी, कि भारत के किसान को एक दिन प्रतिदिन खेती से 27 रुपए की आय होती है। यह भी 2018-19 का आंकड़ा है, 27 रुपये भारत सरकार का आंकड़ा है। वो रिपोर्ट क्या कहती है चित्रा जी, कि 2012-13 में एक किसान परिवार को खेती से 48% आय होती थी, जो घटकर 2018-19 में 38% रह जाती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं चित्रा जी, भारत सरकार का आंकड़ा है।
सुधांशु जी ने कहा कि हमने एमएसपी की डबल कर दिए। सुधांशु जी, गेहूं पर एमएसपी थी 1975 रुपए प्रति क्विंटल, जिसको बढ़ा के किया 2015 रुपए, अर्थात 40 रुपए प्रति क्विंटल आपने एमएसपी। इसको डबल करना कहते हैं क्या? मुझे नहीं लगता इसको डबल करना कहते हैं। पिछले 7 साल में कृषि की जो लागत है प्रति हेक्टेयर, और ये भी भारत सरकार का ही आंकड़ा है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से बढ़ी, हाँ। चित्रा जी। और 1 हेक्टेयर में लगभग 3,500 किलो गेहूं होता है, तो लगभग प्रति किलो गेहूं की एमएसपी बढ़नी चाहिए थी। अगर हम सिर्फ लागत ही देते, उसमें मुनाफा नहीं, तो 7.5 रुपए क्या बढ़ाते हो आप? मैं जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी से। सुधांशु जी, उन्होंने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सवाल पूछे हैं। और एक छोटा सा जवाब गौरव वल्लभ जी, वैक्सीनेशन के आंकड़े देखकर खुश नहीं हुए क्या आप? 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब्बा नहीं मानेंगे। मैंने तो चित्रा जी आपको खुशी के मारे मैंने शुभकामनाएं भी दी सारे देशवासियों को, पर एक आंकड़ा और देना चाहता हूं सभी देशवासियों को। 1 जून 2021 को 92 देश वैक्सीनेशन में हमारे से आगे थे। 19 जुलाई 2021 को 96 देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे थे। 12 अगस्त 2021 को 108 देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे थे। ठीक है। 16 सितंबर को 113 देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे थे। खोपड़ी तोड़ साले का।